नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, तत्तापानी, हिमाचल प्रदेश। संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर जो पूरे विश्व में अपने गर्म चश्मों के लिए, यानी हॉट स्प्रिंग्स जो पृथ्वी से मिनरल युक्त पानी निकल रहा है, उसके लिए पूरे विश्व में मशहूर है। भारत के अंदर गर्म पानी के चश्मे तो बहुत जगह हैं, परंतु उनका मेडिसिनल पर्पस से यूज़ बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। आज आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि कैसे करें हम एनीमिया का इलाज, यानी खून में कमी होने के उपचार क्या है, किस प्रकार। ये चर्चा हमने तत्तापानी से ही क्यों ली, उसके लिए आज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एनीमिया होता है इसके मूलभूत कुछ कारण क्या हैं। अगर कारण आपको समझ में आ गए तो आप उपचार भी समझ जाएंगे। पहला एनीमिया का कारण जो लगभग हमने अपने मेडिकल साइंस में या पेशेंट्स ने देखा है, वो क्या मानते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। किसकी कमी? आयरन की कमी से पैदा होता है एनीमिया। ठीक है जी। इसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ये दो कॉमनेस्ट कारण हैं खून की कमी होने के। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, देन सिकल सेल एनीमिया, देन उसके अलावा अगर हम बोलें तो हीमोफीलिया भी लोगों के अंदर हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां इसके अलावा हैं, परंतु दो मूलभूत कारण है जो लगभग लोगों में पाया जाता है, वो एक तो आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसके अलावा एनीमिया होने का ब्लीडिंग का कारण भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई सेप्टिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर मैं कह सकता हूं कि एनीमिया रहेगा। आपकी किडनी अगर खराब होगी तो आपको एनीमिया हो सकता है, या आपके शरीर में कहीं ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर तो आपको सर्जिकल रूप से जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इन टेस्ट को कराया जाता है। और टीबी की अगर बीमारी है तो हम उसके ऊपर आज की चर्चा में जोड़ सकते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल, आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 तो जोड़ सकते हैं। उसके अलावा टाइफाइड अगर आपके शरीर में तो ले सकते हैं। आप भोजन खा रहे हैं, आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, परंतु आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ले सकते हैं। वो औरतें जिनका महीना सुचारू रूप से नहीं आता और या ज़्यादा आता है जिसकी वजह से एनीमिया, उनको ले सकते हैं। परंतु इसके अलावा अगर कैंसर की वजह से एनीमिया है तो हम उसको चर्चा आज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। या इंटरनल कोई ब्लीड हो रही है तो भी उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज जो चर्चा का विषय हमारा एनीमिया को है, तो हमने पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया कि किस प्रकार से कितने कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रकार के एनीमिया होते हैं, परंतु आज हम जो एनीमिया की जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से, इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से, बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, या आपकी पाचन तंत्रिका उत्तम रूप से कार्य नहीं कर रही है, आपको खाया पिया नहीं लग रहा है और आपको एनीमिया है, तो उसके ऊपर आज मूलभूत हमारी चर्चा का विषय रहेगा। अब बात करें सबसे पहले इन्फेक्शन की। देखिए, इन्फेक्शन को अगर हम समझें तो इन्फेक्शन के लिए लगभग डॉक्टर्स क्या कराते हैं, इन्फेक्शन निकला, अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवाई देंगे, डेंगू है तो डेंगू की दवाई देंगे, मलेरिया है तो मलेरिया की दवाई देंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं कोई एब्सेस बन रहा हो या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन लंग्स के अंदर हो रहा हो, UTI में हो रहा हो, तो उसकी दवाई चलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जी, आप सही समझ रहे हैं, ये है इम्यून सिस्टम। देखिए, ये इन्फेक्शन कोई भी आपके शरीर में जो आतंक के रूप में अटैक करता है, इन्फेक्शन को एक ऐसी सेना मान लें जो आपको मारने पर तुली है, और आपके शरीर में एक ऐसी सेना भी है जो आपको जीवित रखने पे पूरी तरह निरंतर प्रयास कर रही है। ये जो अटैक करने वाली सेना है जो आपको मारने पे तुली है, जिसके अंदर टाइफाइड के कीटाणु है, मलेरिया, डेंगू या टीबी के कीटाणु हैं, ये वो है जो आपको आपके शरीर पे हावी होने का प्रयास कर रहे हैं।
परंतु आपके शरीर में टीएलसी, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, प्लेटलेट, जिसके आप जैसे कह सकते हो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में जो है ये युद्ध करने का प्रयास करते हैं, जीने का। अब आप कहेंगे इसका एनीमिया से क्या लेन देन? बिल्कुल, जब आतंक अटैक होता है इन इन्फेक्शन का, तो व्हाइट ब्लड सेल्स इनसे लड़ने का प्रयास करते हैं। अगर वो कमज़ोर पड़ गए और उनको सहारा नहीं मिला तो वो भी मरते हैं, और उनके साथ में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी भी डेथ रेशियो बढ़ जाता है, उनको भी वो मारना शुरू कर देते हैं। तो ये कारण जो आपने अभी आज समझा कि एक प्रकार का युद्ध निरंतर आपके शरीर में चल रहा है, उस युद्ध में आपके जो सहायक हैं यानी हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, हेल्पफुल सेल्स हैं, उनको समर्थवान करने के लिए आवश्यकता है कि आप निरंतर क्या करें? व्यायाम करें, निरंतर भोजन का सही समय पे ग्रहण करें और शरीर का शुद्धिकरण के ऊपर ध्यान दें। शुद्धिकरण को मैं लास्ट में समझाऊंगा, परंतु आपको अगर एक तो ये हुई चर्चा हमारी, देखिए आपकी बॉडी में अटैक हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ले ली, दैट्स करेक्ट कि आपने इन्फेक्शन आया, परंतु बार बार ऐसा इन्फेक्शन ना आए, बार बार ऐसी तकलीफ ना हो, उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है बहुत बड़ी, वह ये है कि आपका शरीर सामर्थ्यवान, ताकतवर, स्ट्रेंथफुल रहे कि उसको बार बार भारी एंटीबायोटिक सपोर्ट की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है? अपने शरीर को ऋतुचर्या, दिनचर्या और मौसम के हिसाब से शुद्धिकरण कराने की अधिक ही आवश्यकताएं आपको निरंतर रहेंगी। और इसको अगर आप करते रहते हैं मौसम के हिसाब से, तो आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे और आप पे ये अटैक नहीं कर पाएंगे। इसी हिसाब से हमने बात करी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। देखिए आपके भोजन के अंदर आयरन जाता है, गाजर के रूप में, टमाटर के रूप में, चुकंदर के रूप में, हरी सब्जियों के रूप में आयरन प्रतिदिन आपके भोजन में जा रहा है, परंतु आपकी जो आंतें कमजोर हैं, जो आपके इंटेस्टाइन्स कमजोर हैं, वह उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। तो अब आपको एक्स्ट्रा आयरन की आवश्यकता है बाहरी रूप से। उसके अंदर आप लोह भस्म, पूर्णवादी मंडूर, नवायस लोह, लोहा असफ, द्राक्षा असफ, इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राकृतिक घर में क्या कर सकते हैं? आप लोहे की कढ़ाई में अपनी सब्जी और भोजन बना के खाएं। उससे क्या होगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन उसी लोहे की कढ़ाई से जो भोजन के साथ मिक्स होगी वो आपकी आंतों में काम आएगी। अब आप कहेंगे ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? नहीं सर, हमारी बॉडी का एक फिनोमेना है कि जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं सिर्फ वो उतना रखती है, बाकी बाहर कर देती है जी। तो अनार का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अनार, चुकंदर, टमाटर, गाजर, ये तो आपके भोजन में, पालक, ये आपके भोजन की चीजें हो गई। इसके अलावा लोहा असफ, द्राक्षा असफ, ये 4 चम्मच सुबह शाम। लोहा भस्म 1 चुटकी दिन में 1 बार शहद के साथ दें तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा पूर्णवादी मंडूर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। शोथारी लोह, अगर सूजन भी है किसके साथ में? एनीमिया के साथ में, तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उसको लें। नवायस लो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ले सकते हैं आप, इनका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु क्या आप समझते हैं कि आपके शरीर में कई बार खून इसलिए कम होता है कि उसके अंदर क्या है? इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटीज को ठीक करने के लिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आप ठीक करते हैं, इम्प्योर ब्लड को शरीर में जमने नहीं देते हैं, तो आपकी एनीमिया रिपेयर हो जाए। इसके लिए क्या आवश्यकता है कि आप हफ्ते में 1 बार विरेचन लें। सुबह सुबह जागें, पेट साफ करने के बाद कैस्टर ऑयल, यानी कि आप जिसको आप एरंड का तेल भी कहते हैं, 2 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले लें। सुबह ले लें जागते ही। संडे के दिन रख लें। उस दिन क्या होगा? जितना भी आपका मल जमा है आंतों में, जितना भी मल जमा है वह सारा मल निकल जाएगा। ये सारा मल निकल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपकी आंतों में अब क्षमता आ जाएगी उसी भोजन से विटामिन B12
जो आपकी हरी सब्जियों में, फ्रूट्स में रहता है, उसको एब्जॉर्ब करने की, आयरन को एब्जॉर्ब करने की, और आपके शरीर को एक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की जो आवश्यकता है। इसके अलावा आंवला की रसायन बड़ी उत्तम चिकित्सा है। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दूध के साथ लें, आयरन के अंदर बड़ा ही उत्तम काम करता है आंवला की रसायन, बड़ा ही उत्तम इसका रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा ब्लड प्यूरिफायर की अगर हम बात करें तो ये जो आपको मैंने भी टैबलेट्स बताई थी, अगर हो सके तो उनको महामंजिष्ठादि काढ़ा के साथ लें जी। जैसे कि पूर्णवादी मंडूर आपको बताया मैंने भी, नवाया स्लो बताया, तो उनको महामंजिष्ठादि काढ़ा के साथ लें, 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को। और इसको लेने से क्या होगा कि खून की शुद्धि भी होगी और आपके शरीर में जो आयरन घट गया है उसके अंदर बराबर स्टेट पे आप पहुंच जाएंगे। तो इनको करने से आपके शरीर में एक प्रकार का सामर्थ्यवान, शक्तिवान स्थिति आती है। अब मैं आपको बताता हूं ये चर्चा मैंने क्यों करी तत्ता पानी से ही। तत्ता पानी का जो जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बताया, हाई मिनरल वाटर है। आपके शरीर को हीमोग्लोबिन पूरा करने के लिए और भी बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सल्फर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ट्रेसेस ऑफ गोल्ड की, सिल्वर की, कैल्शियम की, इन सब की आवश्यकताएं आपको पड़ती हैं आपकी जो अपनी बॉडी की आयरन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। ये अगर मैं पानी की बात करूं कि तत्ता पानी का पानी अगर आपने पी लिया, यानी आप जो लोहा सब ले रहे हैं 2 चम्मच और 2 चम्मच मिलाया आपने हाई मिनरल वाटर और बाकी मिला नॉर्मल वाटर, अगर उसको पी लिया तो आपके मिनरल्स जो इंटरनली आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उसके नहाने मात्र से और पीने मात्र से ही पूरे हो जाएंगे। यानी हॉट स्प्रिंग में नहाने से ब्लड का सर्कुलेशन एक तो बहुत अच्छा होता है जी। अगर मान लीजिए आपकी खून की कहीं रुकावट हो रही है, अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पूरी बॉडी में अच्छे से कर पा रहा है, किडनी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है या ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी में डिफेक्ट आ रहा है, आपकी एब्जॉर्प्शन पावर कम हो रही है, आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ लड़ के थक गई है, तो तत्ता पानी के हॉट स्प्रिंग बाथ में स्नान मात्र से ही आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता जाता है। इस इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने से क्या होगा, आपकी आंतें मजबूत रहेंगी और आप वो नॉर्मल डाइट से भी आपकी आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इन दोनों को ठीक कर लेंगे और जितने भी कीटाणु यानी कि जितने भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में अटैक कर रहे हैं उनको किल कर देंगे। तो आज हम अपनी चर्चा को आप सब लोगों को यही विराम देते हैं। ये चर्चा विराम क्यों की जा रही है, क्योंकि आज आपने जो बात मेरी सुनी है इसके ऊपर एक अगला सेशन जहां आपको बताई जाएंगी जड़ी बूटियां अनीमिया के लिए क्या है। कि तुमने आज टैबलेट्स की बात करी, स्नान की बात करी और हॉट स्प्रिंग के माध्यम से ही हम आपको क्यों कह रहे हैं तत्ता पानी जाने के लिए, वह जब आप जड़ी बूटियों के बारे में सुनेंगे जो हिमालय की कंदराओं में होती है। यानी तत्ता पानी के आसपास जो जड़ी बूटियां हैं उनको आपने डायरेक्टली ग्रहण करना है, स्नान लेना है तत्ता पानी के पानी में और जीवन शैली को सुधारना है। अगर ये आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए आप हो जाएंगे अनीमिया से मुक्त। तो आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।